ईरानी रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप वार्ता की आड़ में एक बार फिर ईरान को धोखा देने की तैयारी में। दावा है कि ट्रंप बातचीत के बहाने खर्ग द्वीप पर कब्जा करने का प्लान तैयार कर रहे हैं, लेकिन मुस्तफा ने साफ कर दिया है कि अगर खर्ग पर हमला हुआ तो ईरानी सेना अरब का पूरा नक्शा बदल कर रख देगी। ईरान को ट्रंप की कथनी और करनी पर शक है। ऐसे में ईरान ने मध्यस्थ देशों से संपर्क किया है। उन्होंने बताया है कि ट्रंप 2 बार ईरान को धोखा दे चुके हैं और अब ईरान तीसरी बार ट्रंप के छल में नहीं फंसेगा। दावा है कि ट्रंप बातचीत की आड़ में ऑपरेशन का फेज 2 शुरू कर सकते हैं, जिसमें वो ग्राउंड ऑपरेशन चलाकर खर्ग द्वीप पर कब्जा करेंगे। ईरान की लाइफलाइन काटकर उसे घुटनों पर लाने की कोशिश होगी। This time we were on the negotiation table, but they break it down and they initiated the war against us, which is named by 12 days war. After that we said it's okay. We stopped the war because we don't want anyone in the world to be harmed by this crisis. Again we were on the negotiation and they initiated this war to us. Now there is no trust between us and other countries. We heard something very positive from President Trump yesterday, and then there was a change of stance, or then there's a different statement from Prime Minister Netanyahu today. So we are in a dilemma. What exactly is happening? Well, first of all, people will continue to try to find a gap between President Trump and Prime Minister Netanyahu. Good luck with that. Time and again we've seen that there is nearly no gap between the two, because we agree on the aims of this operation, and that is to remove 2 existential threats. For us are existential, but I think for the United States and the rest of the world they are strategic threats, and we are concentrated in removing these 2 threats and maybe creating the conditions for the Iranian people to embrace their future. Okay, now this can end with an agreement or without an agreement. 82वीं एयरबोर्न डिवीजन को यूएस आर्मी की फायर ब्रिगेड कहा जाता है। यह अमेरिकी सेना की क्विक रिएक्शन फोर्स है। दावा है कि आदेश मिलने के महज 18 घंटे के अंदर इस डिवीजन के जवान दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचकर मोर्चा संभाल सकते हैं। ये बेहद लो एल्टीट्यूड से जंप कर दुश्मन के ठिकानों तक पहुंचने की काबिलियत रखते हैं। दावा है कि ये महज 600 फीट की ऊंचाई से भी जंप कर सही लोकेशन तक पहुंचने में माहिर हैं। ये पैराशूट के जरिए लैंड कर दुश्मन पर सरप्राइज अटैक करते हैं। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के जवान M249 मशीन गन और जैवलिन का इस्तेमाल करते हैं। ये सबसे पहले दुश्मन के एयरबेस, नेवल बेस या फिर दी गई दूसरी स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर कब्जा करते हैं, ताकि दूसरे सैनिकों की सुरक्षित लैंडिंग का रास्ता तैयार कर सके। ये तब तक उस इलाके को सुरक्षित रखते हैं जब तक दूसरे सैनिक लोकेशन पर पहुंच नहीं जाते। अमेरिका का यूएसएस बॉक्सर 11वीं मरीन यूनिट के 2500 जवानों के साथ बीते हफ्ते अरब के लिए रवाना हो चुका है। इसके साथ एम्फीबियस शिप यूएसएस सोमरसेट और लैंडिंग शिप यूएसएस कॉमस्टॉक भी है। यूएसएस त्रिपोली इस हफ्ते के अंत तक अरब सागर में पहुंच जाएगा। इस पर भी 31वीं मरीन यूनिट के 2500 मरीन मौजूद हैं। और अमेरिका अगर खर्ग द्वीप पर कब्जे का ग्राउंड ऑपरेशन चलाता है तो ईरान इसके काउंटर में यूएई और बहरीन के तटीय इलाकों पर कब्जे का ऑपरेशन शुरू कर सकता है। यह ऑपरेशन 2 चरण में होगा। पहले चरण में यूएई के जबेल अली पोर्ट, फुजैरा पोर्ट, खलीफा पोर्ट और बहरीन में मौजूद अमेरिकी नेवल बेस पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले होंगे। यहां मौजूद सभी अमेरिकी डिफेंस सिस्टम तबाह किए जाएंगे। उसके बाद ऑपरेशन का दूसरा चरण शुरू होगा, जिसमें स्पीड बोट और लैंडिंग शिप के जरिए ईरानी सैनिक छोटे छोटे ग्रुप में तटीय इलाकों में घुसपैठ करेंगे, ताकि तबाह हो चुके पोर्ट्स पर कब्जा किया जा सके। यहां ईरानी सैनिक तब तक डटे रहेंगे जब तक अमेरिका खर्ग को खाली नहीं कर देगा।